हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स। इसका जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट 400 प्लस क्वेश्चन है वो सब हम लोग आज करेंगे। तो ये टोटल प्रीवियस ईयर आधारित है, जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ है उस पर आधारित है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और बायोलॉजी का जो कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देख लीजिए। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एस आई पद्धति में तापक्रम का मात्रक क्या है। तो एस आई पद्धति में तापक्रम का मात्रक क्या होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं एस आई पद्धति, ये एस आई पद्धति किसके लिए है। तो एम के एस पद्धति से लिया गया है। एम के एस पद्धति से लिया गया है। तो इसमें लंबाई के लिए मीटर का यूज किया जाता है, ताप के लिए केल्विन का यूज किया जाता है और समय के लिए सेकेंड का यूज किया जाता है। तो इसमें ताप के लिए पूछ रहा है तो केल्विन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग आए हैं 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुका रहता है ताकि, तो पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति की आगे की ओर झुका रहता है ताकि अस्थायी में वृद्धि हो सके। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे कर लेता है, ऐसा उसे चोट लगने से बचाता है। तो ऐसा उसे चोट लगने से कौन बचाता है। तो ये न्यूटन का सेकेंड नियम यानी संवेग के संरक्षण का सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे आते हैं, एक हवाई जहाज के पंखे पर बह रही हवा की चाल में वृद्धि होती है तो पंखे का दाब क्या होगा। तो पंखे का दाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, तीन प्राथमिक रंग कौन सा है। तो 3 प्राथमिक रंग हो जाता है, नीला हो जाता है, हरा हो जाता है और लाल हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हम लोग 6 पे। ये नोमेरिकल क्वेश्चन है दोस्तों। तो नोमेरिकल क्वेश्चन हम लोग डिस्प्ले पे नहीं बना सकते हैं, इसको डायरेक्ट हम लोग आंसर टिक कर देते हैं। आप लोग इसका नोमेरिकल बनाने का प्रयास कीजिएगा, अगर नहीं बने तो फिर बताइएगा, इसका नेक्स्ट वीडियो में देख लिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि 100 ग्राम द्रव्यमान के पिंड पर एक निश्चित बल कार्य करता है जिसे 25 सेकेंड में इसका वेग 50 सेंटीमीटर सेकेंड हो जाता है। त्वरण और बल का मान ज्ञात कीजिए। तो त्वरण और बल का मान कितना हो जाएगा। तो ये हम लोग देख लेते हैं, त्वरण और बल का मान कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्रमशः 2 सेंटीमीटर सेकेंड इसका त्वरण हो जाएगा, 200 डाइन इसका बल हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 7 नंबर पे। तो वेग, त्वरण व तय की गई दूरी में सहसंबंध है। तो वेग, त्वरण और तय की गई दूरी में तो सहसंबंध किस में है। तो इसमें है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी वी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2s। इसमें क्या है, इसमें वेग भी है, इसमें त्वरण भी है और तय की गई दूरी यानी s भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे आ जाते हैं, प्रकाश किस रूप में व्यवहार करता है, कण के रूप में अथवा तरंग के रूप में। तो प्रकाश कण के रूप में भी करता है और तरंग के रूप में भी करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कण व तरंग दोनों। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान की 1 किग्रा बर्फ 10 डिग्री सेल्सियस पर 1 किग्रा पानी में साथ मिला दी जाती है, परिणाम क्या होता है। तो परिणाम क्या होता है, 0 डिग्री से 10 सेल्सियस के मध्य रहेगा इसका तापमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे आते हैं, जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म से गुजरता है तो निम्न में से कौन सा रंग सर्वाधिक अपवर्तित होता है। तो कौन सा रंग अपवर्तित होता है सर्वाधिक। तो ये होता है नीला रंग। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हम लोग 11 पे, दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र से की जाती है। तो दूध की शुद्धता की जांच ये लैक्टोमीटर से किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रकाश का वेग किलोमीटर प्रति सेकेंड में है। तो प्रकाश का वेग होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, लगभग 3 × 10⁵। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक सरल लोलक का दोलन काल 3 सेकेंड है, यदि इसकी लंबाई 9 गुना कर दी जाए तो इसका नया दोलन काल कौन सा होगा।
तो इसका नया दोलन काल हो जाएगा 9 सेकेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 14 पे। एक लेंस की क्षमता +2.5 डायप्टर है, लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो इसका हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 15 पे। एक अश्व शक्ति लगभग बराबर है, तो एक अश्व शक्ति लगभग किसके बराबर होता है? तो 746 वाट का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा के व्यापक मात्रक के रूप में प्रयोग करते हैं? तो ऊर्जा के व्यापक मात्रक के रूप में किसको प्रयोग करते हैं? तो किलो वाट घंटा को प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऊर्जा की विमा है, तो ऊर्जा की विमा कौन सी होती है? तो ये होता है MLE2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 पे आ जाते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउसों में किसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउसों में किससे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो ये किया जाता है जल की स्थितिज ऊर्जा से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक रेडियो एक्टिव है? तो सर्वाधिक रेडियो एक्टिव कौन है? तो इसमें यूरेनियम है, थोरियम है, प्लूटोनियम है। तो सबसे रेडियो एक्टिव तत्व है इसमें रेडियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, दो ऊर्ध्वाधर टीले के मध्य खड़ा हुआ एक व्यक्ति ध्वनि उत्पन्न करता है। दो क्रमिक प्रतिध्वनियों को 4 सेकेंड व 6 सेकेंड पर सुना जाता है। टीले के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। तो टीले के मध्य की दूरी चूँकि ये न्यूमेरिकल है, लेकिन इसका हम लोग ये आंसर टिक कर देते हैं। आप लोग इसका क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे। एक विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाई जा सकती है, तो विद्युत चुंबक की शक्ति कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो उसमें धारा अगर बढ़ा देंगे ना तो उसका विद्युत चुंबकीय शक्ति उसका बढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक सेल का EMF है, तो एक सेल का EMF क्या है? तो ये होता है एक अदिश राशि होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 पे। यह सलाह नहीं दी जाती है कि एक साथ अनेक विद्युत उपकरणों को एक ही प्लग बिंदु से जोड़े, क्योंकि परिणाम होता है। तो क्योंकि परिणाम क्या होता है? तो ये इसमें धारा में कमी आ जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 24, मानक ताप व दाब पर 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस में के आयतन की गणना लीटर में कीजिए। मानक ताप एवं दाब पर 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस के आयतन की गणना कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी 224 लीटर। क्वेश्चन नंबर है 25, एक परमाणु बम के विस्फोट में अपार ऊर्जा निःसृत होती है, वह मुख्य होती है। तो वह होती है आरंभिक पदार्थ के द्रव्यमान की अपेक्षा कम द्रव्यमान वाले पदार्थ के उत्पाद के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 है, ऊर्जा संचित होती है, तो ऊर्जा संचित होती है ATP यानी एडोसिन ट्राइफॉस्फेट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 27 है, लंबाई के निम्नलिखित मापन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत त्रुटि क्या है? तो ये है 1.61% और 0.16%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक मैकेनिक 150 न्यूटन बल के द्वारा एक नट को खोल सकता है, जबकि वह 40 सेंटीमीटर लंबे एक लीवर हत्थे का प्रयोग करता है। वह इस नट को 50 न्यूटन के बल के द्वारा खोलना चाहता है, तो कितने लंबे लीवर हत्थे की आवश्यकता होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 1.2। ये भी न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक पुल से एक पत्थर को नदी में स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है। यदि नदी में जल के सतह को स्पर्श करने में 5 सेकेंड लगते हैं, तो जल के सतह से पुल की ऊंचाई कितनी है? तो जल के सतह से पुल की ऊंचाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 122.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग
क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, फॉरेन हाइट को केल्विन स्केल में बदलिए। तो फॉरेन हाइट को केल्विन स्केल में बदलिए, तो फॉरेन हाइट को हम लोग सेल्सियस में बदलेंगे, प्लस 273 जोड़ देंगे तो केल्विन निकल जाएगा। तो C/5 बराबर होता है F-32/9, ये होता है मतलब फॉरेन हाइट को हम लोग सेल्सियस में बदलने के। तो ये यहाँ पे हो जाएगा, F का मान 5 दिए हुआ है, तो 5 में से -32 घटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -27 -27 को हम लोग 9 से काटेंगे तो -3 इसका आंसर आ जाएगा, और 3 को 5 से अगर गुना कर देंगे तो C का मान हो जाएगा -15। ठीक है, तो -15 C का मान है, तो इसको हम लोग 273 में से घटा देंगे। तो 273 -15, 273 -15, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 में से 5 गया 8 हो जाएगा, 6 में से 1 गया 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब 258 केल्विन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ, तो इसका 4 हो जाएगा। तो दोस्तों यही दिक्कत है, मतलब स्क्रीन पे जो ये क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसलिए हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर रहे हैं। आप जो भी थ्योरी इसका ये है क्वेश्चन है वो देख लीजिए, न्यूमेरिकल का कोई नेक्स्ट वीडियो बना दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 है, जब एक वस्तु को 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई 2 समतल दर्पणों के मध्य रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब की संख्या होती है, तो निर्मित प्रतिबिंब की संख्या 2 होती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 पे आ जाते हैं। कार में दृश्य अवलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? दृश्य अवलोकन यानी साइड मिरर के रूप में, तो ये उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 33 है, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, तो अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो ये दिखा देता है परिकिरणन के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 पर, पृथ्वी तल के किसी वस्तु का प्लायन वेग निम्नलिखित पर निर्भर करता है। तो प्लायन वेग किस पे निर्भर करता है? तो प्रक्षेप किए जाने के स्थान पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 35 है, जल के वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, तो जल के वाष्प में परिवर्तन ये भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन वो है जो दोबारा प्राप्त नहीं किया जाता है। जल से वाष्प बनता है, फिर वाष्प से हम लोग जल प्राप्त कर सकते हैं, तो ये भौतिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 36 है, डायनमो का कार्य है, तो डायनमो का कार्य क्या है? तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से अवश्रव्य तरंग कौन है? तो अवश्रव्य तरंग मतलब जिसको हम लोग सुन नहीं सकते हैं, तो ये 20 हर्ट्ज से कम का जो तरंग होता है ना, उसको अवश्रव्य तरंग कहते हैं। श्रव्य तरंग किसको कहते हैं? ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच का जो भी 20,000 हर्ट्ज के जो भी बीच का तरंग होता है वो श्रव्य तरंग होते हैं, यानी ऑडिबल साउंड होते हैं। तो इसके बीच के साउंड को हम लोग सुन सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 2। क्वेश्चन नंबर 38 है, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या है? तो ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण होता है ताप अंतर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मतलब ताप के में अंतर होता है तो एक ऊष्मा एक जगह से दूसरे जगह को स्थानांतरित करता है। क्वेश्चन नंबर 40 पे हम लोग आते हैं, इंद्रधनुष के किनारों का रंग कौन सा होता है? तो सबसे नीचे होता है बैगनी होता है, और सबसे ऊपर में लाल होता है। विब गियोर के अनुसार क्या होता है फॉर्मूला? VIBGIOR, विब गियोर। तो सबसे ऊपर रेड हो गया, सबसे नीचे हो गया ये बैगनी हो गया, तो इसका राइट आंसर वायलेट कलर यानी बैगनी होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 41 है, ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो होता है। तो ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो कार्य का मात्रक होता है, यानी दोनों का मात्रक जूल होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें होती है। तो अल्फा किरणें क्या होती है? तो ये होती है हीलियम नाभिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आता है हम लोग 43 पे, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आया थे 44 में, अच्छी प्रतिरोध कुंडलियाँ होती है। तो अच्छी प्रतिरोध कुंडलियाँ किसकी होती है? तो ये चांदी की होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 45 है, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक, तो दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 45 का 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 पे आ जाते हैं, किसी भी धातु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है, तो किसी भी धातु की अधिकतम चाल हो सकती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हम लोग 47 पे, ग्रहों की उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं, तो ग्रहों में उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को कहते हैं गुरुत्वीय बल, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 48, विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है, तो विद्युत सेल में कैसी ऊर्जा होती है, तो ये रासायनिक ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 49 है, डेजिबल किसकी इकाई है, तो डेजिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आता है हम लोग 50 पे, एंगस्ट्रॉम से क्या मापते हैं, तो एंगस्ट्रॉम से तरंगदैर्घ्य मांगते हैं, और तरंगदैर्घ्य मांगते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आता है हम लोग 51 पे, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिए थे न्यूटन साहब ने, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 52 है, फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है, तो फैराडे का नियम ये है इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 53 पे हम लोग आ जाते हैं, फ्यूज तार बना होता है, तो फ्यूज तार किसका बना होता है, तो ये बना होता है शीशा और टीन का, फ्यूज तार शीशा और टीन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 54 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो ये चांदी जो होता है वो सबसे अच्छा विद्युत का चालक होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 55 है, जब ध्वनि तरंगे चलती है तो अपने साथ ले जाती है, तो अपने साथ क्या ले जाती है, तो ये ऊर्जा ले जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 56 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत में घरेलू विद्युत सप्लाई की वोल्टता क्या है, तो भारत में घरेलू विद्युत सप्लाई की वोल्टता होती है 220 वोल्ट प्रति धारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 57 है, एक विद्युत ट्रेन उत्तर दिशा में जा रही है, तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगी, तो ये थोड़ा रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा, ये आप लोग के लिए है, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 58 है, सूर्य की किरण पृथ्वी पर कितनी देर में आती है, तो सूर्य की किरण पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट 5 सेकेंड में आती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और चांद की किरण पृथ्वी पर कितने देर में आती है चंद्रमा की, तो ये लगभग दो सेकेंड से कम है, मतलब 1.3 सेकेंड में लगभग आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सूर्य से पृथ्वी तक किरण आती है 8 मिनट में। क्वेश्चन नंबर 59 है, इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच में कौन सा रंग होता है, तो बीच में कौन सा रंग होता है हम लोग देख लेते हैं। ऐसे तो हरा होता है, ग्रीन होता है, बता देते हैं, लेकिन फार्मूला से भी बता देते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं विब गियोर, विब गियोर, ठीक है। तो इसमें 3 ऊपर छोड़ देते हैं और 3 नीचे छोड़ देते हैं, बीच में जी आता है, जी का अर्थ होता है ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाते हैं, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है, तो पानी के घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हम लोग 61 पे, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 62 है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, ठीक है। और हाइड्रोजन बम की ऊर्जा का स्रोत भी नाभिकीय संलयन है, लेकिन परमाणु बम का ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय विखंडन होता है। परमाणु बम में क्या होता है, नाभिकीय विखंडन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर हम लोग 63 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी हो जाएगी, तो घड़ी क्या हो जाएगी, तो घड़ी सुस्त हो जाएगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 64 है, जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन सा परिवर्तित प्रभावित होंगे, तो ये होंगे
केवल तरंगधर और वेग बदल जाते हैं। ये तरंगधर और वेग बदल जाता है, लेकिन जो आवृत्ति होती है ना, फ्रीक्वेंसी, वो सेम ही रहता है। तो ये सब में आवृत्ति दिया हुआ तो ये सब गलत हो जाएगा। आवृत्ति ये भी गलत है, आवृत्ति ये भी गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 65 है, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। एक पिंड का कुल दूरी का आधा भाग वेग v1 से यात्रा करता है तथा शेष आधा भाग v2 से यात्रा करता है, तब उस पिंड के औसत वेग क्या होगा? तो औसत वेग क्या होगा? तो औसत वेग हो जाएगा 2v1 इंटू v2 बटे v1 प्लस v2। तो ऐसा किस में दिए हुआ? तो ऐसा दिए हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर हम लोग 66 पे आ जाते हैं। एक्स किरणें का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है। तो एक्स किरणें का उपयोग किसकी संरचना के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर मानों की दूरी की परमाणिक कोटि का समान होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर हम लोग 67 पे आ जाते हैं। मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। तो मनुष्य के नेत्र पर रेटिना बनता है काल्पनिक तथा उल्टा। कैसा बनता है? मनुष्य के नेत्र पर बनता है, काल्पनिक नहीं बनता है, वास्तविक बनता है। वास्तविक तथा उल्टा बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। वह तापमान जिस पे सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर की रीडिंग एक समान होती है, तो ये होती है -40 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 69 है, वायु का वेग संबंधित है। तो वायु का वेग किससे संबंधित है? तो ये है दाब प्रवणता से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 70 है, FPS पद्धति में द्रव्यमान की इकाई है। तो FPS पद्धति में द्रव्यमान की इकाई, तो F से हो जाता है फुट। इसकी लंबाई की इकाई फुट हो जाता है, और P से हो जाता है पाउंड। तो द्रव्यमान की काउंट पाउंड ही होता है, और S से होता है सेकेंड, यानी समय की इकाई सेकेंड हो जाता है। तो इसमें पूछ रहा द्रव्यमान की इकाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी पाउंड हो जाएगा। IPS पद्धति किसकी है? तो ब्रिटिश पद्धति है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 71 पे, न्यूटन की गति के कितने नियम हैं? तो न्यूटन की गति के 3 नियम हैं, जड़त्व का नियम, संवेग का नियम और एक्शन रिएक्शन का नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आता है हम लोग 72 पे, एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? तो इसका ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। जैसे ये पूछा गया है बिहार SSC ECI एग्जाम में 2012 में पूछा गया है। तो जो भी अलग अलग एग्जाम में कलेक्शन पूछा गया है, रिपीटेड नहीं है। जो अलग अलग एग्जाम में पूछ देता है तो वो क्वेश्चन फिर से दोबारा डाल दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 73 है, इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? तो इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर होता है लाल रंग होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 74, फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है? तो ऊपरी तथा निचली, तो फ़ारेनहाइट में क्या होता है? तो इसका जो हिमांक बिंदु होती है, हिमांक बिंदु यानी फ्रीजिंग पॉइंट होती है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है, और जो क्वथनांक होता है जिसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये दोनों के बीच कितना अंतर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 180 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 75 पे, पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है। तो पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है। कितना होता है? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर हम लोग 76 पे आ जाते हैं, यानी 76। रेडियो सक्रिय पदार्थ को भंडारित करने के लिए बने पात्र इससे बने होते हैं। तो ये किससे बने होते हैं? तो ये बने होते हैं लेड से बने होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 77 है, 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होता है। तो 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में क्या होता है? तो ये होता है पोलेराइड होता है इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 78 है, डिटर्जेंट किस सिद्धांत की सतहों की सफाई करता है? डिटर्जेंट किस सिद्धांत की सतहों की सफाई करता है? तो ये पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सी धातु
विद्युत की सुचालक है, तो विद्युत की सुचालक कौन सी है, तो ये तांबा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के सही अवरोही क्रम अनुक्रम क्या है। तो इसका क्वेश्चन थोड़ा ये प्रिंटिंग की वजह से ये हो गया है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। क्वेश्चन है आँख की पुतली, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा ये हुआ है। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लक्स किसकी इकाई है, तो लक्स प्रदीप्त की इकाई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 83 है, यह एक अश्वशक्ति का समतुल्य है, तो एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर, यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो वस्तु कैसा होता है, वस्तु होगा समान आकार का होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 85 है, ऊष्मागतिकी की कौन सा नियम कहता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता से किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। तो ये कौन सा नियम कहता है, तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी दूसरा नियम कहता है। क्वेश्चन नंबर 86 है कि एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः इसके संगत होती है। तो एक वायुयान की ध्वनि किसके संगत होती है, तो 100 डेसिबल के संगत होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 87 है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है, तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁷ सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं 98 पे, सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, तो सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है नाभिकीय संलयन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 89 है, जब किसी कांच के छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश आ जाता है, तो छड़ पे कौन सा आवेश आ जाता है, हम लोग इसका ऑप्शन देख लेते हैं। छड़ पे आवेश आ जाता है धनावेशित। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर हम लोग 90 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं। तो कौन सी ध्वनि हम सुन नहीं सकते हैं, तो 20,000 से लेके जो 20 से 20,000 के तक जो भी बीच की ध्वनि वो हम लोग सुन सकते हैं। तो इसमें 25 हर्ट्ज देख रहा सुन सकते हैं, 200 हर्ट्ज दिए हुआ सुन सकते हैं, 18,000 हर्ट्ज दिए हुआ सुन सकते हैं, 25,000 हर्ट्ज। ये 20,000 से ऊपर की ध्वनि है तो इसको नहीं सुन सकते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर हम लोग 91 पे आते हैं, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है, तो प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 है, एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक है। तो एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 93 है, अमीटर से क्या मापा जाता है, तो अमीटर से मापा जाता है विद्युत धारा मापा जाता है। विद्युत विभवांतर किसे मापा जाता है, तो विद्युत विभवांतर ये वोल्ट मीटर से मापा जाता है, वोल्ट मीटर से मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 94 पे आ जाते हैं, साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है, तो जल का पृष्ठीय तनाव घट जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 95 है, क्वेश्चन नंबर 95 है, गंदे जल में जमे हुए मच्छरों को नष्ट करने के लिए केरोसिन तेल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि तो यह जल के पृष्ठीय तनाव को कम कर देता है, जल में पृष्ठीय तनाव को बढ़ा देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये पृष्ठीय तनाव को कम करता है। क्वेश्चन नंबर 96 से, कैंची में कितने लीवर होते हैं, तो कैंची में 2 लीवर होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 97 है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान निम्नलिखित में से कौन सा विक्षेपित नहीं हो सकता है, तो ये कौन विक्षेपित नहीं होता है, तो ये होता है न्यूट्रॉन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आते हैं, मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण करने किया जाता है, तो मैक संख्या के उपयोग विमान की चाल को निर्धारण करने के लिए किया जाता है। मैक संख्या कैसे निकाला जाता है, तो वस्तु की चाल बटे ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल कितना होता है, तो 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है।
तो जैसे कि मैक संख्या बराबर क्या होता है, मैक संख्या बराबर होता है वस्तु की चाल बटे ध्वनि की चाल। तो इसका जो भी निकलता है वो मैक संख्या हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आता है हम लोग 99, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है। तो ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है इस्पात में होता है, ठीक है। जिसमें जितना घनत्व ज़्यादा होगा उतना स्पीड ध्वनि का ज़्यादा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 100 है, संधारिता का नाम दिया जाता है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन ITI का है, मतलब बिहार SSC के ITI जो क्वेश्चन है टेक्निकल ईयर से संबंधित है। तो ये मतलब बिहार SSC चाहे बिहार CGL, बिहार दरोगा, इस सब के लिए कोई रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। तो इसको हम लोग ITI के क्वेश्चन जो भी है हम लोग छोड़ देते हैं, इसके आगे के क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 98 है, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। तो पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आता है हम लोग 199 पे, एक चलती हुई वस्तु पर कोई बल का प्रयोग न हो तो वे निरंतर डैश के साथ चलेगी। तो वो निरंतर आवेग के साथ, त्वरण के साथ, गति के साथ। तो ये निरंतर एक गति के साथ चलेगी। तो 199 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी उसमें ना गति घटेगा ना बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 से है, सभी चुंबकत्व के स्रोत हैं। तो सभी चुंबकत्व के स्रोत क्या है। तो विद्युत आवेश है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 201 पे, एक थके हुए वस्तु में इनमें से क्या हो सकता है। तो एक थके हुए वस्तु में इसमें से ऊर्जा हो सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 202 है, प्रकाश का वेग पहली बार किसने खोजा था। तो प्रकाश का वेग पहली बार खोजा था रोमर ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 203 पे आते हैं हम लोग, इनमें कौन सा स्वाभाविक रूप से मिलने वाला बहुलक है। तो स्वाभाविक रूप से मिलने वाला बहुलक कौन सा है। तो ये है स्टार्च। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 204 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 204 है, डैश प्राथमिक रंग नहीं है। तो कौन सा प्राथमिक रंग नहीं। तो ये पीला। 204 का राइट आंसर हो जाएगा 4। जबकि लाल, नीला, लाल, हरा ये सब प्राथमिक रंग है, पीला प्राथमिक रंग नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 205 है, पानी के नीचे एक पनडुब्बी से पानी का सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है। तो पानी के नीचे एक पनडुब्बी से पानी की सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है पेरिस्कोप का। 205 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 206 पे। क्वेश्चन नंबर 206 है, जूल किसकी इकाई होती है। तो जूल होती है, ये ऊर्जा की इकाई होती है। कार्य भी ऊर्जा का ही इकाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 207 है, E बराबर mc² में m चिन्ह किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो m किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो ये समूहन का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हम लोग 208 पे, एक व्यक्ति मशीन के हिस्से में दोष पता करने के लिए किरणों का गलत प्रयोग करता है। किस किरण का उसे सही प्रयोग करना चाहिए। तो इसे करना चाहिए था पराबैंगनी किरण यानी अल्ट्रावायलेट रे का। 200 अच्छा, ये मशीन के हिस्से के दोष पता करने के लिए तो इसमें करना चाहिए था एक्सरे का प्रयोग करना चाहिए था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे 209, एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को लगातार एक कंडक्टर की कुंडली के अंदर और बाहर निकाला जाता है जो एक गैल्वोमीटर से जुड़ा हुआ होता है। गैल्वोमीटर की सुई, तो गैल्वोमीटर की सुई शून्य के बाएं की तरफ जाएगा, शून्य के बाएं की तरफ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 210 है, एक साइकिल चालक के साइकिल के टायर में डायनमो लगा है और जब वह तेज पैडल करता है तो डायनमो में जो बल्ब है वह उज्ज्वल प्रकाश देता है। तो ये किस कारण से देता है। तो इसका हम लोग राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कुंडली के संबंध में और अधिक चुंबकीय बल बदलता है और अधिक विद्युत प्रवाह होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं
जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो इसको हम लोग बताए थे 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 212 निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होता है? तो जी का मान सर्वाधिक कहाँ होता है? तो ये ध्रुव पर होता है। तो ध्रुव के पास ही अंटार्कटिक कैंप है। तो 212 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग आ जाते हैं। ये देखिए कब का क्वेश्चन पूछा गया है? तो ये बिहार सीजीएल 2015 का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह से हम लोग मतलब जो भी क्वेश्चन पूछा गया है साल बाई साल, तो उसका टोटल कलेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 213 है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो यह किस बात का संकेत देता है? तो ये किस बात का ये संकेत देता है? आंधी या झंझावत की संभावना देता है। ठीक है। और धीरे धीरे ऊपर जाता है बैरोमीटर में पारा, तो इसका होता है कि मौसम साफ हो रहा है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 214 पे हम लोग आते हैं, एक लोहे के गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होता है? तो लोहे से पारा का जो घनत्व है वो अधिक होता है। तो जब भी लोहे की गेंद पारा में डाला जाता है तो वो ऊपर तैरने लगेगा। तो यह बाल्टी की पेंदी में बैठ जाएगा, नहीं, ये गलत है। यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगी। हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 215 है, 2020 से 2000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में क्या है? तो ये है अल्ट्रासाउंड है, इंफ्रासाउंड है और हाइपरसोनिक है। यह श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 216 पे, डेजिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए होता है? तो डेजिबल के प्रयोग ये ध्वनि की तीव्रता के मापन के लिए होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 217 है, ध्वनि तरंग नहीं चल सकती है। तो ध्वनि तरंग ये निर्वात में नहीं चल सकती। ध्वनि के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और ध्वनि तरंग सबसे ज़्यादा स्पीड किस में चलती है? तो ये ठोस में चलती है, उसके बाद गैस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 218 पे हम लोग आ जाते हैं। मात्रा है यूटी प्लस एटी का आयाम है। तो यूटी प्लस एटी का आयाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी एलटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिक भौतिक के नियम इन कणों पर लागू होता है जिनका आकार है। तो जिनका आकार कितना है? तो ये होता है 10 मीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 220 है, कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है। तो कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? रोलिंग घर्षण, स्थैतिक घर्षण और गतिज घर्षण। नहीं, पहले तो स्थैतिक घर्षण हो जाएगा ना, उसके बाद हो जाएगा रोलिंग घर्षण, उसके बाद हो जाएगा गतिज घर्षण। नहीं, ये भी नहीं होगा। पहले हो जाएगा स्थैतिक घर्षण, उसके बाद हो जाएगा गतिज घर्षण, उसके बाद हो जाएगा रोलिंग घर्षण। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज गतिज रोलिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 221 पे, ध्वनि की गति भी और माध्यम का घनत्व पी के मध्य संबंध होता है। तो एक ऐसा संबंध होता है, तो ये होता है ये भी होता है भी प्रपोर्शन अंडर रूट 1/p। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आता है हम लोग 222 पे, पैराबैंगनी प्रकाश के लैम्बडा का परास है। तो लैम्बडा का परास कितना होता है? तो लैम्बडा का परास होता है 450 से 500। इसका क्वेश्चन नेक्स्ट है 223, एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो एक शरीर के रोग के अंदर देखने के लिए ये प्रकाशीय तंतु का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग 224 पे, दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल F और उसके मध्य की दूरी r के बीच का संबंध है। तो ये कौन सा संबंध बताता है? तो ये बताता है F प्रोपोर्शन बाई होता है 1/r²। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता के लिए यह सत्य है। तो इसका क्या सत्य हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 226 है, जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है, तो दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो क्या होता है? तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होती है,
उसकी तरंग दैर्घ्य और वेग में परिवर्तन हो जाता है लेकिन आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 227 है, सेल्सियस पैमाने में 5 फ़ारेनहाइट बराबर होता है। तो 5 फ़ारेनहाइट बराबर कितना हो जाएगा? तो C/5 फार्मूला होता है बटे F माइनस 32/9 होता है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है 5 फ़ारेनहाइट, तो यहाँ पे 5 अगर फ़ारेनहाइट हम लोग डालते हैं तो यहाँ पे -27 होगा, तो 9 3 27, तो -15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 227 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 228 से सापेक्ष की आर्द्रता मापी जाती है इससे। तो सापेक्ष की आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो हाइड्रोमीटर से मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 229 है, किस प्रकार की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो किस प्रकार की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो बैगनी कलर की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, इसका आवृत्ति सबसे अधिक होती है। तो 229 का 4 राइट आंसर हो जाएगा। और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो इसका आवृत्ति सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 230 पे, कार्य का मात्रक है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? तो ये होता है जूल होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कार्य का मात्रक जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 231 है, प्रकाश वर्ष की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये दूरी की इकाई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 232 से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी नहीं है? तो ये होता है ध्वनि तरंग, ये यांत्रिक तरंग है। तो 232 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 233 से प्लांक के नियतांक मान जूल सेकेंड में है। तो प्लांक के नियतांक मान जूल सेकेंड में कौन सा है? तो 6.63 × 10⁻34 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर हम लोग 234 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 234 है, क्यूरी ताप का संबंध इससे है। तो क्यूरी ताप का संबंध किससे है? तो चुंबकीयता से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 235 है, क्वेश्चन नंबर 235 है, यदि एक व्यक्ति के एक समतल दर्पण की तरफ भी चाल से चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब इस चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा। तो किस चाल से? तो 2v चाल से। इसका राइट आंसर हो जाएगा 235 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 236 पे, दो तारे क्रमशः 3.6 × 10⁻37 मीटर तथा मीटर तरंग दैर्घ्य पर अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, तो इनके तापमानों का अनुपात होता है। तो इनके तापमानों का अनुपात कितना होता है? तो ये होता है 4:3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 237 पे, अनुतरंग दैर्घ्य कौन सी है? तो अनुतरंग दैर्घ्य कौन सी है? तो ये भूकंप की तरंग, ये अनुतरंग दैर्घ्य है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 238 है, समुद्र का नीलापन निम्नलिखित में से कारण होता है। तो समुद्र का नीलापन ये किसके कारण होता है? तो ये होता है प्रकाश का परिकिरणन के कारण। क्वेश्चन नंबर 239 है, प्रकाश की गति अधिकतम होती है। तो प्रकाश की गति अधिकतम किस में होती है? तो ये होती है पानी में। प्रकाश की गति अधिकतम किस में होती है? पानी में होती है। अब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका तरंग दैर्घ्य और वेग बदल जाता है लेकिन आवृत्ति नहीं बदलता है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर हम लोग 240 पे आ जाते हैं। 240, इलेक्ट्रॉनिक अलार्म में मुख्य रूप से किस सेल का उपयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक अलार्म में ये लेक्लांसो सेल का उपयोग किया जाता है, लेक्लांसो सेल का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 241 है, कौन सी घटना भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन कौन सी घटना है? तो यह है स्प्रिंग को खींचना, ये भौतिक परिवर्तन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 242, एक पतली छोटी सुई पानी में तैर सकती है। तो एक पतली छोटी सुई पानी में कैसे तैर सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी सतही तनाव के कारण। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 243 पे, मोटर कारों की हेडलाइट किसका उपयोग किया जाता है? तो मोटर कारों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 244 से, जरा दृष्टि दोष यानी प्रेस बायोपिया के उपचार के किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है?
तो इसमें क्या आता है, बाईफोकल लेंस यानी द्विफोक्सीय लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो द्विफोक्सीय लेंस के ऊपर में कौन सा होता है, तो अवतल होता है और नीचे उत्तल होता है। तो ये होता है द्विफोक्सीय लेंस। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हम लोग 245 पे। 248 नंबर क्वेश्चन है, सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। 248 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 249 है, ये टार्च किस सेल का प्रयोग होता है, तो टार्च में होता है लेड सेल का प्रयोग होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 250 है, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य हो जाता है, तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, आवृत्ति सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है लेकिन आवृत्ति सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर 251 है, विद्युत इस्त्री में क्या उपयोग होता है, तो विद्युत इस्त्री में होता है नाइक्रोम का तार का उपयोग होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 252 पे, ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, तो ट्रांसफार्मर का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी धारा में उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 253 पे हम लोग आए थे, गुरुत्वाकर्षण जी का मान होता है, तो गुरुत्वाकर्षण जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 254 पे आए थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 254 है, गर्म सूप स्वादिष्ट होता है क्योंकि, तो इसका पृष्ठीय तनाव कम होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 255 पे, अवश्रव्य तरंगे की आवृत्ति होती है, तो अवश्रव्य तरंगे की आवृत्ति होती है 20 हर्ज से कम होती है, और जो 20 हर्ज से 2000 हर्ज के 20,000 हर्ज के बीच होता है ये श्रव्य तरंगे होती है। क्वेश्चन नंबर 256 है, विद्युत मोटर एक परिवर्तित करने वाला युक्ति है, तो विद्युत मोटर क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 257 है, अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध, तो अल्बर्ट आइंस्टीन एक थे भौतिक शास्त्री थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 258 है, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग, तो प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। 258 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 259 है, डायनमो यह यंत्र है जो निम्न में परिवर्तित करता है, तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 260 पे, गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर निम्न की परत चढ़ाई जाती है, तो ये चढ़ाई जाती है जस्ता की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर हम लोग 261 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 261 है, उपकरण जो वायु दाब मापन हेतु प्रयुक्त होता है, तो वायु दाब मापन हेतु प्रयुक्त क्या होता है, तो ये होता है बैरोमीटर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 262 है, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगे हुए बल की दिशा मिलती है, तब धारावाही चाल के चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए धारावाही चालक तार पर लगे हुए बल की दिशा मिलती है, तो ये दिशा मिलती है फ्लेमिंग के बायां हाथ के नियम से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, एक अवतल लेंस के सामने वस्तु रखी निर्मित प्रतिबिंब हमेशा होगा, तो निर्मित प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो ये होता है वास्तविक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 264 है, एफ बराबर होता है r/2, तो एफ बराबर r/2 होता है, तो ये होता है अवतल तथा उत्तल दर्पण दोनों के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 265 पे, जब ध्वनि तरंगे चलती है तो अपने साथ ले जाती है, तो अपने साथ क्या ले जाती है, तो ऊर्जा को ले जाती है। तो 265 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 266 है, रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है कि बार्नौली प्रेमियर के सिद्धांत पे काम करता है कि एवोगाद्रो के परिकल्पना पे काम करता है कि संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है, तो रॉकेट ये संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। 266 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 267 है, एक किरण एक अवतल दर्पण पर आपतित है, अगर यह किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परिवर्तित किरण क्या हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी फोकस से गुजरेगी। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 268 पे, एक लंबी परिनालिका जिसे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो
के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न होता है। अगर विद्युत धारा दोगुनी हो जाए तो नया चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो नया चुंबकीय क्षेत्र कौन सा होगा? तो ये होगा 2B हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 269 पे। पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं ये क्या कि मतलब इसका साइज बहुत बड़ा है ऑप्शन का। दो वृत्ताकार कुंडलियों जिनकी त्रिज्या A है से क्रमशः I और 2I धारा प्रवाहित होती है। दोनों कुंडलियों के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में निम्न में से किसमें होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरी कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र प्रथम कुंडली से दोगुनी होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 270 पे। किस लेंस की क्षमता प्लस 0.5 डायोप्टर होती है? तो 0.5 डायोप्टर किस लेंस की क्षमता होती है? तो ये होता है, यह एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 2 मीटर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 271 पे। आपतन का कोण इनके बीच का कोण है। तो आपतन का कोण किनके बीच का कोण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का कोण होता है आपतन का कोण। क्वेश्चन नंबर आता है हम लोग 272 पे आ जाते हैं। प्रत्यावर्ती धारा में, तो प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है? तो इसमें होता है धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आता है हम लोग 273 पे। विभिन्न रंगों के समूह को कहा जाता है। तो विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहा जाता है? तो वर्ण पट्टी कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 274 है। दिए गए ग्राफ में त्वरण का मान क्या है? तो दिए गए ग्राफ में त्वरण का मान क्या है? तो इसमें त्वरण का मान हो जाएगा 0। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 275 पे। अश्व यदि एकांक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण है। तो अश्वरोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण क्या हो जाएगा? तो ये होगा जड़त्व का आघूर्णन, द्रव्यमान का संरक्षण, विश्राम का जड़त्व, गति का तीसरा नियम। तो ये विश्राम का जड़त्व हो जाएगा। ठीक है, तो 275 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 276 पे। किसी प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा, तो ये कैसे उत्पन्न ऊष्मा होती है? तो विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 277 है। क्वेश्चन नंबर 277 है। प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक u1 से चलकर दूसरे माध्यम जिसका अपवर्तनांक u2 है में प्रवेश करती है। अगर वह आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तब साइन I तथा साइन R का मान कितना होगा? तो साइन I तथा साइन R का मान होगा ऑप्शन नंबर 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 278 पे। दोनों द्रव्यों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान होता है। तो दोनों द्रव्यों के बीच गुरुत्वाकर्षण के बल का मान होता है G/2 न्यूटन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 279 पे। कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर 100 सेकेंड के लिए काम कर रहा है जो वेग का मान 18 किलोमीटर घंटा से 36 किलोमीटर घंटा कर देता है। बल का मान क्या है? तो 279 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 0.25 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 280 है। जब दो समांतर तारों से एक ही दिशा में विद्युत प्रवाहित हो तो उनमें क्या होता है? तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 281 है। लोहे की तीली भरी हुई एक नाव तालाब में पानी में तैर रही है। जब लोहे की तीली को हटा दिया जाता है तब पानी का स्तर क्या होगा? तब पानी का स्तर घटेगा। तो 281 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, पानी का स्तर वही रहेगा। ठीक है, नाव थोड़ा ऊपर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 282 पे। आकाश में उड़ते पक्षी में होता है। तो आकाश में उड़ता पक्षी में होता है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ऊंचाई पे है तो इसलिए स्थितिज ऊर्जा है, और उड़ रहा है तो इसके लिए गतिज ऊर्जा हो गया उसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 283 है। गति के सूत्र S बराबर होता है ut + ½ at² में S का मतलब क्या होता है?
तो इसका मतलब होता है टी सेकेंड में काटा हुआ अंतर, सर्वाधिक ऊंचाई टी वी सेकेंड में काटा हुआ अंतर। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 281 पे आ जाते हैं, ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है। तो नूरी ध्वनि की तीव्रता आयाम से निर्धारित होती है, तो 281 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ध्वनि की तीव्रता। तो ध्वनि की तीव्रता ये तरंग दैर्घ्य से निर्धारित होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर हम लोग 285 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 200 सॉरी ये मिस प्रिंट है, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 284 है। कौन सा क्वेश्चन है? 284 है, ठीक है। इसका हमने जो पहले बताया था कि ध्वनि की तीव्रता किस पे निर्भर करती है, तो ध्वनि की तीव्रता आयाम पे ही निर्भर करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 285 है, नीचे दिए गए परिपथ के अनुसार परिपथ की धारा की संगणना कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 0.5 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 286 पे, किसी माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? ये तो ठोस में होता है। तो 286 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 287, एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी है। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब एवं इसके ध्रुव के बीच की दूरी कितनी होगी? तो इसकी ध्रुव के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ये होती है 2f के बराबर होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 288 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 288 है, मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो क्या होता है? तो उसकी संवेग दोगुना हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 289 है, एक गैस में संचरित होने पर तरंग की तरंग दैर्घ्य उसी ताप पर वायु में तरंग दैर्घ्य की दोगुनी है। यदि वायु में तरंग दैर्घ्य का वेग 340 मीटर प्रति सेकेंड है तो गैस में तरंग का वेग कितना होगा? तो गैस में तरंग का वेग हो जाएगा 680 मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, एम्पियर किसकी इकाई है? तो एम्पियर है विद्युत धारा की। विद्युत धारा की एम्पियर इकाई है। प्रतिरोध का ओम होता है। प्रतिरोध क्या होता है? तो ओम होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 291 में से कौन सी सदिश मात्रा है? तो सदिश मात्रा कौन है? तो परिबल, ऊर्जा, दबाव, कार्य। तो सदिश मात्रा कौन है? तो ये है परिबल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं, परिबल यानी बल। 292 न्यूटन के पहले सिद्धांत को यह भी कहा जाता है। तो न्यूटन का पहले सिद्धांत को जड़त्व का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्वेश्चन नंबर 293 है, वोल्ट मापी यंत्र का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। तो वोल्ट मापी से विभवांतर मापा जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 294 पे, शब्द इंसोलेशन का अर्थ है। तो शब्द इंसोलेशन का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है आने वाली सौर विकिरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 295 पे, एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? तो इस प्रक्रिया में केवल संवेग सुरक्षित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 295 का ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 296 पे, एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है। तो गियर का अनुपात क्या रखता है? तो ये रखता है 1 के बराबर या उससे अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आते हैं 297, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। तो तारों की जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है श्रृंखला बंधन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 298 है, एमसीबी जो लघु पथ के मामले में विद्युत की पूर्ति का कार्य देता है काम करता है। तो ये कैसे काम करता है? तो ये करता है धारा के चुंबकीय प्रभाव पे। क्वेश्चन नंबर 299 है, स्थिर गति से
स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु होता है। तो वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी चरण त्वरण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 300 है कि डैश काम की वह मात्रा है जो तंत्र प्रति एकक समय के कर सकता है। तो यह है संवेश प्रवाह। क्वेश्चन नंबर 301, निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? तो निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? तो वेग ये सदिश राशि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 302 पे, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी कितना हो? तो 17 मीटर कम से कम हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 303 है, निम्नलिखित में से किसके लिए केशिक तत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो किसके लिए केशिक तत्व एकमात्र कारण नहीं? तो यह है भूमिगत जल के ऊपर उठना। क्वेश्चन नंबर 304 है, रबर के स्टील अधिक लचीला होता है। रबर से स्टील अधिक लचीला होता है क्योंकि? तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि प्रतिबल का विकृत से अनुपात अधिक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 305 पे, एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करेगी। तो कार क्या धारण करेगी? तो कम गति ऊर्जा धारण करेगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। मतलब जब जिस पे भार और वेग ज़्यादा है तो दोनों मिलकर गतिज ऊर्जा का निर्माण करती है। तो जिसमें भार अधिक है तो उसमें गतिज ऊर्जा अधिक होगा और भार कम है तो उसमें गतिज ऊर्जा कम होगा। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 306 पे। क्वेश्चन नंबर 306 है, 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहा जाता है? तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहा जाता है विशिष्ट ऊष्माधारिता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर हम लोग 307 पे आ जाते हैं, एक श्रृंखला परिमय में 3 प्रतिरोध 140 ओम, 250 ओम, 220 ओम के होते हैं। परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो कुल प्रतिरोध हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 और 25 47 और 14 61 हो जाएगा। तो 610 ओम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग, एक लंबी और सीधी सोलेनाइड जिसमें विद्युत प्रवाह हो रहा है। तो सोलेनाइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो सोलेनाइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होगा 0 होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 309 है, विद्युत शुद्धिकरण में कैथोड बना होता है। तो विद्युत शुद्धिकरण में कैथोड किसका बना होता है? तो ये बना होता है शुद्ध धातु की पतली परत का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 310 है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान किसके साथ घटता है? तो जी का मान किसके साथ घटता है? तो ये ऊंचाई के साथ घटता है, ऊंचाई के साथ भी और गहराई के साथ भी घटता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 311, एक वस्तु सीधी रेखा में 40 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से चलते हुए 4 मीटर प्रति सेकेंड से बढ़ता है, उस वस्तु की 10 सेकेंड में गति क्या होगी? तो उस वस्तु की 10 सेकेंड में क्या गति होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 80 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे ये नॉमेरिकल क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते स्क्रीन पे, आप लोग को पहले भी बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 312 पे। क्वेश्चन नंबर 312 है, जब वेग समय का एक ग्राफ का एक सीधे रेखीय समय अक्षांश के समांतर हो तो ये क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है त्वरण 0 हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। एक वेग समय एक ग्राफ का एक सीधे रेखीय अक्षांश होता है, मतलब ये ग्राफ हो गया, इसमें अगर त्वरण ये है तो इसमें मतलब कोई परिवर्तन नहीं है, सीधा रेखा में बढ़ रही है तो त्वरण 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 313 है, यदि 3 रेजिस्टेंस जो हर एक 2 ओम के हैं तो परिमय 3 ओम का प्रभावी पैदा करने के लिए कैसे जोड़ा जाना चाहिए? कि किसको कैसे जोड़ा जाना चाहिए? तो इसको जोड़ना चाहिए 2 रेजिस्टेंस समांतर संयोजन में और एक उनके श्रृंखला संयोजन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 रेजिस्टेंस समांतर संयोजन में। और तीसरा रेजिस्टेंस जोड़ा जाएगा आपका, तो यहाँ से मतलब समांतर श्रेणी में अगर मान लेते हैं कि
अगर 2 रेजिस्टेंस कैसे जोड़ दिया जाए तो यहाँ से 1/2 प्लस 1/2 हम लोग को प्राप्त होगा। तो ये 2 का जो एलसीएम होगा वो 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग 1 प्राप्त हो जाएगा अब प्लस जो 2 हम लोग छोड़ दिए थे तो टोटल 3 प्राप्त हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर हम लोग 313 पे आ जाते हैं। 14 पे, कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर ये काम करता है। तो 314 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 314 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग होता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सोलेनॉइड। 314 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सोलेनॉइड। क्वेश्चन नंबर 315 पे आए थे हम लोग। एक लड़के द्वारा 1 किलो की वस्तु को ऊपर की दिशा में 1 मीटर तक दूर तक उठाए जाने पर लड़के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो लड़के के द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा 9.8 जूल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 316 पे, यदि 2 बल्ब 150 वाट और 60 वाट के हैं तो किस बल्ब का रेजिस्टेंस अधिक होगा? तो ये किस बल्ब का रेजिस्टेंस अधिक होगा? तो 60 वाट वाले बल्ब का रेजिस्टेंस अधिक होगा, यानी प्रतिरोध अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 317 पे, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन जो पुनः प्राप्त किया जा सकते हैं उसको भौतिक परिवर्तन कह सकते हैं। तो लोहे का जंग लगना ये रासायनिक परिवर्तन है, कागज के टुकड़े के जलना ये भी रासायनिक परिवर्तन है, और लकड़ी का जलना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। तो कोक कोला पेय में नमक डालने से गैस निकलना, तो ये भौतिक परिवर्तन है। 317 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे दिया हुआ कागज के टुकड़े को जलना 317 में। चलिए बुक के अनुसार इसका आंसर हम लोग 3 कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 318 पे। बाकी हमको डाउट है इस क्वेश्चन पे कि इसमें कोई भी आंसर हमको सही नहीं लग रहा है। 318, विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध की मापने की इकाई है ओम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 319 है, 2 निकाय के बीच गुरुत्वाकर्षण बल है। तो 2 निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, हमेशा आकर्षक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 320 है, गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण होता है। तो गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण क्या होता है? तो चलती हुई कार गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। विद्युत क्षेत्र में एक चार्ज कण ये भी गतिज ऊर्जा का उदाहरण होता है। खिंचाव मुक्त रबर बैंड ये भी गतिज ऊर्जा का उदाहरण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 321 पे आया था, इसमें कौन सी मौलिक इकाई नहीं है? तो मौलिक इकाई कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीटर मौलिक इकाई, किलोग्राम मौलिक इकाई, केल्विन मौलिक इकाई, क्यूब मीटर ये मौलिक इकाई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर, समीकरण v बराबर u प्लस at जानकारी देता है। तो v यानी वेग का देता है, वेग और समय का देता है जानकारी। तो वेग समय का एक कार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर जाते हैं हम लोग 323 पे, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को कौन मापता है? तो ये मानता है हाइड्रोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर हम लोग 324 पे, 324 है, कुछ नहीं में कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो कुछ नहीं में कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो ये है द्रव्यमान ऊर्जा के संरक्षण के नियम के विरुद्ध है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 325 पे, विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक कौन सा है? तो चांदी होता है विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक। क्वेश्चन नंबर 326 का, एक्सरे की खोजकर्ता कौन है? तो ये रॉटजन साहब थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 327 है, एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या है? तो एसआई पद्धति में बल का मात्रक है, एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 328 है, प्रकाश वर्ष की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। एक वर्ष में
प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 329, ऊष्मा की उस मात्रा को कैलोरी कहते हैं जो 1 ग्राम जल के ताप को निम्नलिखित अंश में बढ़ा देता है। तो किस अंश में बढ़ा देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी 1 डिग्री सेल्सियस से। क्वेश्चन नंबर आया था 330 पे,